So here we are with the day 5 of my Facebook Live challenge, and it's been fun so far. So I was just sharing the decadathon, I will call it, the decades of life that I have lived, and some lessons learned, and to be shared with those who are far behind me on the hill of age. ठीक है, तो जो एज के पहाड़ पर मुझसे बहुत दूर हैं, आई थॉट आई शेयर समथिंग ऑफ माई लाइफ एज अ लेसन, एज अ मोटिवेशन फॉर यू गाइस, बिकॉज जिंदगी तो एक ही है। या तो हम खुद गड्ढे में गिरें फिर सीखें, या हम किसी को गिरते हुए देखें और सीख के आगे बढ़ें। फाइन। सो बहरहाल आपको प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है विनीता वोरा और मैं एजुकेशनल कोच हूँ, कंसल्टेंट हूँ और मार्केटर भी हूँ। यस, नई दुनिया की। और मैं जयपुर राजस्थान को बिलोंग करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, बहुत ही सुंदर जगह है जीने के लिए, रहने के लिए। एंड मैं आपसे अपने जीवन के बारे में चर्चा कर रही थी, कैसे मेरी चाइल्डहुड हुई, कैसे मैंने पढ़ाई करी गवर्नमेंट में, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। आज मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें थैंकफुल हूँ, वो नन्स के लिए, वो टीचर्स के लिए, एंड जो मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ ड्यूरिंग स्कूल डेज। और कुछ इच्छाएं आती हैं, काश उस समय किसी ने मुझे ये कहा होता, काश उस समय मुझे किसी ने वो कहा होता। बाकी इच्छाएं तो इंसान की बहुत होती हैं, इफ्स एंड बट्स तो लगे ही रहते हैं, राइट। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं कंसल्टेंट हूँ, कोच हूँ करियर को लेकर। जब हम छोटे थे तो करियर का ख्वाब भी नहीं आता था, सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट स्टेट ऑफ लाइफ होती थी, जितना बच्चा पढ़ सकता है, पर्टिकुलरली अ गर्ल, वो उतना पढ़ता जाएगा, अच्छा है तो आगे बढ़ता जाएगा, नहीं तो ठीक है। एक डेफिनेट एंड होता था कि शादी कर दो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़के से एक्सपेक्ट किया जाता था वो घर चलाएगा, कमाएगा, खिलाएगा, पालेगा, और लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता था कि आई एम टॉकिंग ऑफ 60 डेकेड्स बैक, ठीक है। तो इसमें कुछ बुराई नहीं थी। हर समाज की एक सोच होती है, हर समाज की एक फ़िलॉसफ़ी होती है, जो ग्रेजुअली इवॉल्व होती है। तो जो 30s बॉर्न है, जो 40s बॉर्न है, जो 50s बॉर्न है, वो एक अलग जनरेशन के लोग हो गए, राइट? फिर जो 60s में आए, जो 70s में आए, हम मिलेनियल्स की बात कर रहे हैं, हम जनरेशन ज़ी की बात कर रहे हैं, हम जनरेशन एक्स, वाई सबकी बात कर रहे हैं, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। तो वी आर ऑल स्टैंडिंग ऑन ईच अदर्स शोल्डर्स। आप देखिए, एक जनरेशन दूसरे के कंधे पे सवार होकर देख रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली जनरेशन गलत होगी, देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट। जब समाज में जो हो रहा था वो उसकी सोच थी, राइट। तो हमारे टाइम पे कुछ कहा नहीं जाता था करियर बनना है, तो जो स्पिरिटेड होते थे, पैशनेट होते थे, वो कुछ करते थे, कुछ आगे बढ़ते थे। तो कुछ को ब्रेक थ्रूज भी मिल जाते थे, कुछ को नहीं भी मिलते थे, कुछ लोग अपने दिमाग में रिग्रेट्स लेके आगे चलते थे, डजंट मैटर। तो फॉर मी इट वाज काइंड ऑफ अ डिफ़ॉल्ट लाइफ। मुझे कल्चरल्स का बहुत शौक था, एक्टिविटीज़ का बहुत शौक, आई हैड लेड अ वेरी वेरी लाइक यू नो हैपनिंग स्कूल लाइफ, हैपनिंग कॉलेज लाइफ, एंड नॉट सो हैपनिंग यूनिवर्सिटी लाइफ। यूनिवर्सिटी पे मैं रिकॉल करती हूँ, मैंने इतना ज़्यादा प्ले नहीं किया। समहाउ आई डोंट नो व्हाई। इज़ इट ट्रू कि जो मैराथन होती है लाइफ की, उसमें जो घोड़े पहले तेज दौड़ते हैं, वो एक जगह आकर थोड़े स्लो हो जाते हैं। मैराथन के भी कुछ आजकल साइंटिफिक रूल्स हैं, आजकल तो हर चीज़ की साइंटिफिक स्टडी होती है। तो आपको काफ़ी चीज़ों की अवेयरनेस आ जाती है, और आप उसको लेके अगर आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास कोई एक माइलस्टोन है, कोई एक स्टिक है, कोई एक लेट अस से फॉल बैक होने के लिए विचारधारा है, एक अवेयरनेस, और आप उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो समवेयर यू डोंट फील हेल्पलेस, समवेयर यू डोंट फील आइसोलेटेड, समवेयर यू डोंट फील अलोन। जबकि इतना जो मीडिया का आजकल हो रहा है, उसमें तो लोगों को फोमो होने लगा है। तो वो हर चीज़ की ज़्यादा अगर कुछ हो जाती है, तो उसके बैड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। बट नेवर माइंड, जो टूल है वो अपने आप में ख़राब नहीं होता, हमारा यूज़ या मिसयूज़ उसको ख़राब करता है। आई वाज़ वंस अपॉन अ टाइम डेड अगेंस्ट दिस सोशल मीडिया, बिलीव मी। एज़ अ टीचर, एज़ अ स्कूल प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, हम सबसे पहले बैन लगाते थे मोबाइल्स पे। समझ ही नहीं आती थी कि वेस्ट में बच्चों को मोबाइल क्यों दे देते हैं, कैसे दे देते हैं। हमारे देश में कोविड आया, समझ में आई कि ये एक टूल है, ये कोई वेपन नहीं है, रिवॉल्वर नहीं है बच्चे के हाथ में, एक टूल है, टूल।
वैसे तो रिवॉल्वर भी टूल होता है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर, आप उसे सेल्फ डिफेंस में यूज कर रहे हैं या आप किसी को मारने मराने में यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट बॉइल्स डाउन टू इज कि हमको अवेयरनेस होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो अगर सोशल मीडिया, isn't it beautiful? Yesterday one of my old students contacted me, such a pleasure reading from her. कितने बच्चों के साथ हम मिले, आगे उनके सपने मुझे आज याद आते हैं. It was fun to be with children. आज भी I love children. ये जो टीनेजर्स होते हैं उनकी आंखों में सपने होते हैं. So you see world with their eyes. और सपने होना बहुत जरूरी है. सपना ही नहीं देखोगे तो मेहनत क्या करोगे? सपना लेने से भी अगर डर रहे हो, इमेजिन, कुछ बच्चे सपने लेने से भी डरते हैं. सपने लेने में कोई बुराई नहीं है. माई डैडी वुड से, ख्याली पुलाव में क्या जाता है, जितने मर्जी बादाम बादाम डालो, कोई इंडाइजेशन नहीं होगा. इट्स अ ड्रीम. ड्रीम करो. जब ड्रीम करोगे फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के रास्ते सोचो, और फिर अपनी ड्रीम्स को पंख देने की बात सोचो. देन इट मेक्स ब्यूटिफुल. एक्चुअली मैं बताऊं डेफिनेशन ऑफ ड्रीम, मैंने कलाम साहब का एक कोट कहीं पढ़ा था. He says dreams are what we see with waking eyes. Dreams are what we see with open eyes. जो हम खुली आंखों से देखते हैं, सोचते हैं, वो सपने हैं. सोते रहते हुए जो सपने आते हैं वो सपने नहीं है. बिलीव मी. तो अगर आप अपने आप को कोई ड्रीम देख रहे हो, ड्रीम देखिए और उस ड्रीम को फिर मैनिफेस्ट करिए. उस ड्रीम की तरफ बढ़िए, उस ड्रीम की तरफ कार्यान्वित होइए. एक्ट एक्ट एक्ट. बिना एक्शन के कुछ भी नहीं है. हार्डवर्क के बिना. यस, हार्डवर्क को स्मार्ट वर्क बनाइए, जो आजकल पॉसिबल है. जो ये सोशल मीडिया का आप यूज कर रहे हैं, तो इसको स्मार्ट वर्क करने के लिए प्रयोग कीजिए. इसको आपको अवेयरनेस देने के लिए प्रयोग करिए. इसको आपके लिए नेटवर्किंग के लिए प्रयोग करिए. इसको आपके लिए आगे बढ़ने के लिए प्रयोग करिए कि आप नहीं, मेनी ह्यूमन बींग्स आर देयर ऑन द सेम पाथ. तो जब पथिक मिलते हैं, जब यात्री मिलते हैं, जब ट्रैवलर्स मिलते हैं, हम सब एक ही ट्रेन में सवार हैं, तो जर्नी बिकम्स फन. तो जर्नी बिकम्स इंटरेस्टिंग. एंड बिलीव मी, जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आज मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, अगर जो मैंने लम्हे एंजॉय नहीं किए होते, पिकनिक्स, पार्टी, स्कूल्स में जाना करना, तो क्या मेरी लाइफ इतनी वैरायटी वाली होती, क्या मैंने इतना पार्टेक किया होता लाइफ में. हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, जब जॉब लगेगी तब ये करेंगे, जब पैसे आएंगे तब ये करेंगे. बिलीव मी, जब तक जॉब लगेगी, जब तक पैसे आएंगे, आपका ये उत्साह, आपका पैशन, ये सब खत्म हो चुका होगा. समय नहीं रुकता, आपकी वो फीलिंग्स और इमोशंस नहीं रुकती हैं, तो सब चली जाती हैं. ये मेंटल स्टेट है आपकी, जो सोच, इट ऑल कम्स एंड गोज. तो ट्रैप इट व्हेन इट इज देयर. तो हमें चाहिए, ये मैं देखती हूँ कि जिंदगी में कुछ चीजें, मैंने कल वैल्यूज की बात करी थी, एंड आई थॉट आई विल टेक अ लिटिल मोर ऑन दैट वैल्यूज. देखिए, जब हम छोटे थे, हमारे स्कूल में, कॉन्वेंट में हम थे, तो मॉरल साइंस एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी होता था. अब वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था. तो उसके मार्क्स रिपोर्ट में नहीं जुड़ते थे, पर पास होना अनिवार्य होता था. तो मॉरल साइंस, अब वो डिपेंड करता है टीचर कौन है, क्या पढ़ा रही है, बुक होती थी बकायदा. तो बेसिकली व्हाट इट वाज अ स्टोरी टेलिंग एंड रीइंफोर्सिंग सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन वैल्यूज, जो हर इंसान के होने चाहिए, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है. और पता है क्या है, हम पूरी जिंदगी जीकर चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है, मैं किन वैल्यूज के लिए जी रही हूँ, या मैं तटस्थ रहूंगी, या मैं डोलूंगी नहीं. तो ये वैल्यू सिस्टम जो है बहुत ज्यादा अनिवार्य है. ठीक है. इस वैल्यू सिस्टम के लिए क्या है, ये क्या है, वैल्यू सिस्टम की हम बात कर रहे थे. तो वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, आपकी वैल्यूज हैं, जैसे किसी की वैल्यू में फैमिली होता है, किसी की में हेल्थ होता है, किसी में फिटनेस होता है, किसी में इंटेग्रिटी होता है, किसी में ऑनेस्टी होता है, किसी में ट्रांसपेरेंसी होता है. ये डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स, वैल्यूज हैं, टेस्टेड हैं, जनरल को अपने जीवन का थ्रेड बना लेते हैं. इसको अपने जीवन का जो मेन एनर्जी सैप होता है वो बना लेते हैं. और ये हम सबके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए, मेरे अंदर होना चाहिए. ठीक है. मैंने 3 तो मेरे मेन एफ है, मेरा है फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम. सो फैमिली के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है, इधर उधर ट्वीट तो मैं करती हूँ, हजारों बार करती हूँ. इट्स अ प्लेजर, इट्स नॉट अ बर्डन. बिलीव मी, इट्स नॉट अ बर्डन. मुझे फिटनेस चाहिए, और फिटनेस 3 मायने में चाहिए. मुझे मेंटल फिटनेस चाहिए, मुझे हार्ट की, इमोशंस की फिटनेस चाहिए, मुझे बॉडी की फिटनेस चाहिए. बिकॉज वी 3 आर अलाइंड. अगर हम 3 को नहीं करेंगे, तो आप स्टूडेंट लाइफ में देखिए,
आप कितने डिप्रेशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, एग्जाम है। आई रिमेंबर आई वॉज ऑलवेज देयर टेकिंग चैलेंजेस, मुझे हर चीज़ में तो पार्ट लेना होता था। तो मेरी अपनी एक ज़िंदगी आइसोलेशन में हो जाती थी। मैंने इतना ज़्यादा फ्रेंडलीनेस नहीं किया था स्टूडेंट लाइफ में, विच वॉज रॉन्ग। फ्रेंड्स तो बहुत ज़रूरी है भाई, फ्रेंड्स से तो रास्ता हल्का हो जाता है। इट इज़ ब्यूटिफुल, यू शुड हैव लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, पॉजिटिव माइंडेड फ्रेंड्स, you should have friends who inspire you, you should have friends who are there with you, you know, not those seasonal friends who come and go, who look at your moods. और आप लकी होते हैं, you are blessed अगर आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं ज़िंदगी में, अच्छे हमसफ़र मिलते हैं ज़िंदगी में। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स। तो ये आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, डू मेक इट, बिलीव मी, आपकी लाइफ की जर्नी जो है थोड़ा ईजी हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप अपना कोई वैल्यू सिस्टम रख लेते हैं। तो आपका वैल्यू सिस्टम फ्रीडम है। फ्रीडम किसकी? फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए मुझे फ्रीडम समय की चाहिए, समय मेरा होना चाहिए, मैं डिक्टेट करूँ, मैं डिसाइड करूँ, मेरा प्लेस भी मेरी समझ से होनी चाहिए, मेरे पास कोई रोक या टोक नहीं होनी चाहिए कि मैं आज इस समय यहाँ नहीं रह सकती, मैं कहीं वहाँ नहीं जा सकती, स्काई इज़ द लिमिट, आज कहीं भी कैसे भी पहुँच सकते। तो मुझे फ्रीडम चाहिए, ये मेरा ध्येय है, ये मेरा आज की वैल्यूज़ जो मैंने अब अपने आप को स्टेबल कर दी हैं, मुझे इनके लिए ही जीना है, इनके लिए ही वर्क करना है। तो आई वुड रिकमेंड द यंगस्टर्स हू आर वे बिहाइंड, स्टार्ट दैट अर्ली ऑन, start that when you are young, start that when you have more decades in front of you to play. Okay, these are all matches, these are all IPL matches, should I say, or those the bigger ones. Okay, ये सारे Olympics of your life हैं। तो choose with care, choose with awareness. अब जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, 3 मिस्टेक्स जो हम अपने करियर को लेके करते हैं। देखिए, हमारे ज़माने में तो ये डेफिनेटली सोच थी कि एक करियर ले लो जी, तो जैसे यहाँ तो बस इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, बहुत गिने चुने 4-5 करियर होते थे और बस उसमें घुस जाओ। अब आप देखिए, यू गो एंड टॉक टू हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स, यू गो एंड टॉक टू हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स, सबके इंटरेस्ट अलग हैं, राइट? सबके इंटरेस्ट अलग हैं, सबके स्किल्स अलग हैं, सबके वैल्यूज़ अलग हैं। तो आप देखिए, एक वाइड रेंज ऑफ करियर पाथ्स निकलता है। आप डॉक्टर होकर भी हो सकता है उसके साथ-साथ कुछ और करें। आप उसके साथ-साथ पैरेलल चलें। ये एक मिथ है कि जो करियर होता है, दूसरा मिथ, वो एक स्ट्रेट लाइन में ही बढ़ता है, एक लीनियर ग्रोथ होता है करियर का। नो, देयर इज़ हॉरिज़ॉन्टल ग्रोथ आल्सो, बिकॉज़ किसी भी एक करियर में आपको एक टैलेंट नहीं चाहिए, एक स्किल नहीं चाहिए, एक वैल्यू नहीं चाहिए। इट इज़ अ समावेश। आप जब भोजन बनाते हैं, हम कोई भी भोजन बनाते हैं, हम कितनी चीज़ों का यूज़ करते हैं, राइट? We have water, we have food, we have fruits, we have salads, we have so much of assorted there as a meal to partake, which becomes nutritious, which becomes healthy for us. तो इसी तरह करियर में भी है, आपको बहुत सारी स्किल्स चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट किसी में कम, किसी में ज़्यादा है, तो करियर इज़ नेवर अ लीनियर ग्रोथ, इट कैन बी एट टाइम्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। कई बार आप एक्स्ट्रा अपस्केल करने के लिए कोचिंग्स लेते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, सर्टिफिकेशंस लेते हैं, तो जो आपका प्रेजेंट कर रही है उसमें और एनर्जी आ जाती है, उसको बूस्ट मिलता है, तो यू कैन स्टिल गो बेटर एंड हायर। ओके, तो एक मिथ हमने देखा कि वन साइज फिट्स ऑल, विच इज़ रॉन्ग। हम सब के अलग अलग यूनिक पर्सनस हैं, हम सब कुछ वही करेंगे, लेकिन फिर भी हम डिफरेंटली करेंगे, क्योंकि हमारे टिक्स अलग हैं, हमारे प्रिंसिपल्स अलग हैं, हमारा परिवेश अलग है, हमारा एक्सपीरियंस अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारे फिल्टर्स अलग हैं, वी आर ऑल डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट, दूसरा मैंने आपको बताया कि करियर की ग्रोथ सिर्फ लीनियर होती है। नो, करियर की ग्रोथ लीनियर नहीं होती है। और एक जो आजकल सबसे बड़ा मिथ है कि आपका पैशन ही आपको गारंटी करता है सक्सेस। सॉरी, नो, पैशंस कैन बी इन योर हॉबीज। प्रोफेशन और पैशन ज़रूरी नहीं है मिले, वो पैरेलल भी चल सकते हैं लाइफ में। अगर आपको पैशन है, क्योंकि आपकी हॉबीज़, आपका एंटरटेनमेंट, आपका प्ले टाइम उतना ही ज़रूरी है जितना आपका वर्क टाइम। तो आई वुड रादर वर्क टाइम अलग हो, जिसमें आप अच्छी हैं, जिसकी आपने स्किल्स ली हैं, जिसकी आपने ट्रेनिंग्स ली हैं, गो फॉर दैट वर्क, गो एंड सर्व द वर्ल्ड, गो एंड सर्व एवरीबडी। और दूसरा, आपकी हॉबीज़ को भी गहरे जाइए, डीप जाइए, डेवलप कीजिए। यू नीड अ मी टाइम, यू नीड अ प्ले टाइम, यू नीड टू पुट योर हेयर डाउन। आप हमेशा ऐसे तैनात और प्रोफेशनल नहीं रह सकते। यू हैव टू हैव सम गुड टाइम, some simple time that should take a very important position place in your life.
तो करियर जितना इम्पोर्टेंट है उतना आपकी हॉबीज़ का होना ज़रूरी है। तो अगर हम कहें पैशन ही आपको करियर देता है, नॉट एसेंशियल। इसके मैं आपको हज़ारों केस दे सकती हूँ जहाँ पैशन था लेकिन पैसा बिल्कुल भी नहीं था, जहाँ सक्सेस बिल्कुल भी नहीं थी। तो जब जीवन लिया है, तो जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। हमें जीना भी तो अच्छे से है, उम्दा जीवन जीना है और पैसे की इसमें बहुत अहम भूमिका है। पैसे बिना तो भजन भी नहीं होता, पैसे बिना तो ज्ञान भी नहीं मिलता। तो हम इग्नोर कर देंगे, नो आई एम नॉट मनी कॉन्शियस, आई एम नॉट दिस, नो 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 नो, दैट्स अ डुअल पर्सनालिटी, दैट्स अ मिथ, दैट्स अ पैराडॉक्स, मे बी इट्स अ डिल्यूजन। आप डिल्यूट कर रहे हैं। हमको जीने के लिए जैसे और चीज़ें चाहिए, उसी उसी प्रपोर्शन में हमें फाइनेंस भी चाहिए, मनी भी चाहिए। तो करियर यस टेक्स अ प्रेसिडेंस, परंतु ज़रूरी नहीं है अगर आप पैशन है उसको करियर बनाइए, पर देन आपको उसके साथ और क्या-क्या करना पड़ेगा? आपको पैशन के साथ हार्ड वर्क करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, तब जाके आपका जो पैशन है वो सफल होगा। अन्यथा सिर्फ पैशन ही बन के रह जाएगा, राइट? तो जब हम करियर की बात करते हैं, तो बहुत सारे जो हमारे टाइम पे मिथ्स थे, and believe me, they lead you astray, and I wasted a lot of precious time. And now that I can, internet is at the click of a mouse. इतना ब्यूटीफुल रिसोर्स है इंटरनेट पर, इतना ब्यूटीफुल रिसोर्स है। आपको ह्यूमन बींग्स चाहिए, क्लब्स चाहिए, एक ग्रुप चाहिए उठने बैठने के लिए, बट यस अगर आपकी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं तो भी आपका अकेलापन दूर हो जाता है, आपका आइसोलेशन दूर हो जाता है। तो जो मैं प्लेस की फ्रीडम की बात कर रही हूँ वो आपको जेन्युइनली मिल जाती है। Sitting here, I can talk to all you people there, isn't it? So yes, I have a request. Do put in your comment and do write hashtag live और hashtag replay. एंड आप मुझे बताइए, मेरी तरफ से मैंने आज आपके साथ 3 मिस्टेक्स शेयर किए। नंबर 1 साइज़ फिट्स ऑल, नंबर 2 करियर इज़ ओनली लीनियर, नंबर 3 सिर्फ पैशन से ही आपको सक्सेस गारंटी मिलती है। नो, मैं आपको सक्सेस के इतने उदाहरण दे दूँ कि जहाँ पैशन बिल्कुल नहीं था, माँ-बाप ने फ़ोर्स किया, बच्चों ने किया, बच्चे बड़े-बड़े डॉक्टर बन गए, आईआईटी बन गए। पर किसी भी स्टेज पर जाकर अवेयरनेस आ गई, इसके अलावा भी दुनिया है, वो मुड़ गए, समझ गए, तो रेक्टिफ़ाई कर लिया। जब जागे तब सवेरा। हम कभी भी पंडित बन सकते हैं, हम कभी भी अवेयर हो सकते हैं और उस चीज़ को जो अगर हम गलत करते आए हैं, लेट मी नॉट से रॉन्ग, बट यस जो हम बेटर कर सकते हैं, तो हमें उसको उसी समय जाकर स्टॉप करना चाहिए और उसको मे बी यू टर्न लेना पड़े, मे बी राइट टर्न लेना पड़े, लेफ्ट टर्न लेना पड़े, सड़कें ही सड़कें, मार्ग ही मार्ग, डज़न्ट मैटर। सो यू कैन कट अ पाथ फॉर योरसेल्फ एनी टाइम, एनीवेयर, इज़न्ट इट? तो अब आप मुझे लिख कर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से करियर की मिस्टेक क्या हो सकती है? बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, जॉइन करें सोचें तो। एक मिस्टेक नहीं, 3 तो इज़ अ स्मॉल नंबर फॉर दैट। अच्छा, मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। संडे को मेरे मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ, मैं पॉडकास्ट करूँगी और क्योंकि मैं करियर की बात कर रही हूँ, अब मैं हर संडे आपके साथ पॉडकास्ट करने वाली हूँ और कौन-कौन से करियर आजकल बच्चे या सीनियर्स या एडल्ट्स फॉलो कर रहे हैं, एज मायना नहीं है, जगह मायना नहीं है, क्वालिफ़िकेशन मायना नहीं है, डिग्रीज़ मायना नहीं है। और आप देखिए कहाँ-कहाँ इंसान इनोवेटिव सोच से क्या-क्या करियर कर रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो मैं हम हर पॉडकास्ट में किसी एक बंदे को लाऊँगी और आपको ये अवेयरनेस आएगी जब हम किसी से जानते हैं, पहचानते हैं, बात करते हैं, क्योंकि वो उसकी लाइफ में चरितार्थ हो रहा है, सच हो रहा है। वी विल नो, यस ये भी एक रास्ता था, ये भी एक रास्ता हो सकता है। देखो किसी ने कैसे अपने लिए एक नया रास्ता बनाया। हम सब ट्रेडेड पाथ पर ही क्यों चलते हैं? हमेशा जो रास्ता बना हो उस पे ही क्यों चलते हैं? वी कैन चॉक आउट आवर ओन पाथ, वी कैन थ्रैश आउट आवर ओन पाथ। एक जज़्बा चाहिए, एक जिगर चाहिए और हम चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो संडे को डू ट्यून इन with something, and yes we may have a little longer round because हम इंटरव्यू करेंगे और मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं आपसे, क्योंकि मैं आजकल डिजिटल की बातें कर रही हूँ, तो मैं डिजिटल करियर का स्कोप लेकर आपके पास आऊँगी और हम देखेंगे कैसे ये कहाँ से कहाँ विवेक कुमार को मैं ला रही हूँ और आप देखेंगे। तो इट विल बी अ फन टू वॉच एंड ऑब्जर्व what people can do with their passion, what people can do with their hard work, what people can do with their strategy. So passion चाहिए, hard work चाहिए, strategy चाहिए।
और हम आँखों से सुनेंगे और देखेंगे क्या से क्या नहीं किया है। तो और आपके पास कोई सजेशन है, आप कोई चाहते हैं, आप कोई करियर का ड्रीम लेके बैठे हैं और सोच रहे हैं मुझे क्या करना है, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ जॉइन माय वीआईपी ग्रुप। आई एम गोइंग टू राइट इट इन द कमेंट्स, जहाँ हम करियर की चर्चा करते हैं, करियर की बात करते हैं। And yes, I'll be continuing my live sessions, and we will take something and we'll go on and dwell on that. And it'll be one fun if I can have a little interaction with you as your comments. Okay, so I think with this I come to an end of my Facebook live today, and I'll see you again same time and tomorrow, and we'll have more to talk about, what you can do with your life, whatever it is, short, small. Life is always a mortal thing. We all have to go. You know, I know. परंतु जितना समय मिला है तो कुछ खुशियाँ बाँटते चलते हैं, कुछ खुशियाँ लेते चलते हैं, और यही है जीने का नाम, राइट? सो गुड बाय एंड यस, जय माता दी। I'll see you again tomorrow.